इतिहास चर्चा के नए अंक में एक समकालीन प्रश्न पर बातचीत करेंगे। और यह प्रश्न है कि क्या शशि थरूर भाजपा और आरएसएस की गोद में बैठेंगे? तो इसका जवाब है निश्चित ही किसी न किसी दिन वो जरूर भाजपा और संघ की गोद में बैठेंगे। आइए इस पे हम कुछ ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ बिंदु आपके सामने रखते हैं, तो शायद आप भी मेरी बात से कन्विंस होंगे। पहली बात यह है कि शशि थरूर एक पेशेवर डिप्लोमैट रहे और कैरियरिस्ट अप्रोच के व्यक्ति हैं, और इस समय अपने कैरियर में वो ठहर से गए। तो कम से कम उनकी जीवन के जिस चरण में पहुंच चुके हैं, उनकी कम से कम महत्वाकांक्षा ये होगी कि वो केरल का मुख्यमंत्री बने, जो उनका गृह राज्य है और जहां से वो सांसद हैं। लेकिन उनका ये लक्ष्य कांग्रेस, उनकी वर्तमान पार्टी कांग्रेस के द्वारा पूरा होता नहीं दिखता, क्योंकि कांग्रेस जिस रास्ते पर चल रही है उससे केरल में कम से कम उनका मुख्यमंत्री बनना संभव नहीं है, उनकी ये जो महत्वाकांक्षा है। दूसरी तरफ भाजपा की दिक्कत यह है कि उसके दक्षिण के राज्यों में वो लगातार प्रसार करना चाहती है, लेकिन उसे उस तरह का जन समर्थन अभी तक नहीं मिला है। तमिलनाडु की तुलना में केरल में स्थितियां थोड़ी उसके अनुकूल हैं, क्योंकि केरल के चुनाव में अकेले के बूते भी उनको 15% के करीब वोट मिल जा रहे हैं। और ऐसे में अगर शशि थरूर और भाजपा एक दूसरे के साथ आए तो शशि थरूर की भी महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है मुख्यमंत्री बनने की, और केरल में अपनी सरकार बनाने की भाजपा की महत्वाकांक्षा पूरी हो सकती है। तो एक तो पहला ये बिंदु है। दूसरा, अगर मैं थोड़ा पीछे आपको ले चलूं तो कांचा एलैया का नाम आपने सुना होगा, बड़े समाजशास्त्री, दलित जाति से आते हैं, और उन्होंने 1996 में एक किताब लिखी थी जिसका शीर्षक था वाई आई एम नॉट अ हिंदू। किताब का पूरा नाम जो है वो ये था कि वाई आई एम नॉट अ हिंदू, अ शूद्रा क्रिटिक ऑफ हिंदुत्व, फिलॉसफी, कल्चर एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी। ये बहुत ही चर्चित किताब रही है, और इसमें दलित नज़रिए से वो हिंदू धर्म की आलोचना करते हैं और उसमें व्याप्त विसंगतियों को उजागर करते हैं। इसके जवाब में शशि थरूर ने 2018 में एक किताब पब्लिश हुई जो शशि थरूर ने लिखी, उसका शीर्षक था वाई आई एम अ हिंदू, मैं क्यों एक हिंदू हूं। और इस किताब में उन्होंने हिंदू होने के पक्ष में अपने तर्क रखे हैं। और जैसे ही आप ऐसा कोई काम करते हैं, मतलब एक तो 2018 में मोदी युग में किताब पब्लिश हुई, और इसने उनको एक तरह से हिंदुत्व के सॉफ्ट और एक कहते गंभीर अध्येता के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसमें तो उन्होंने हिंदू धर्म की बड़ाई की। तीसरी बात यह है कि इससे भी उनकी भाजपा और संघ से निकटता बढ़ जाती है, वैचारिक निकटता बढ़ जाती है। तीसरा, उन्होंने खुद की जाति यानी नायर होने पर गर्व व्यक्त किया और कहा कि मुझे नायर होने पर गर्व है। अब ये बात, मतलब हिंदू धर्म पे गर्व करना और अपनी जाति पे गर्व करना, यही आरएसएस और भाजपा के पूरे मूलाधार है उनके सोच का। तो इससे ऐसा लगता है कि उनकी आपस में निकटता बहुत स्वाभाविक ढंग से बढ़ रही है। अब वहीं देखिएगा उनकी वर्तमान पार्टी कांग्रेस इससे ठीक उलट रास्ते पर चल रही है। कांग्रेस राहुल गांधी के नेतृत्व में इस समय जाति जनगणना, आबादी में प्रतिशत आपका कितना है, इस हिसाब से आपकी हिस्सेदारी व्यवस्था में, संसाधनों में तय करने की बात कर रही है। बहुजन समाज को नेतृत्व देने की बात कर रही है। तो और एक तरह का जन आंदोलन इसके लिए, इसके पक्ष में राहुल गांधी ने बहुत खुल के
खड़ा करने की लगातार कोशिश में है और कर भी रहे हैं। तो इससे लगता है कि कांग्रेस का रास्ता, जो वर्तमान रास्ता है, वो शशि थरूर के अनुकूल तो नहीं है, और एक से ज़्यादा बार शशि थरूर अपनी आपत्तियां इस पर रखते रहे। दूसरा, जो पांचवा पॉइंट मैं रखना चाहता हूं वो ये है कि शशि थरूर कॉरपोरेट घरानों पर कांग्रेस द्वारा अडानी और अंबानी पर निशाना साधने के विरोधी रहे हैं, और वो चाहते हैं कि कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। कॉरपोरेट से उनके गहरे रिश्ते रहे हैं, और इस लिहाज से भी अ, उनके हित कांग्रेस के वर्तमान नेतृत्व के से मेल नहीं खाते हैं। और मैंने जो बात शुरू में कही थी कि जो कैरियरिस्ट होते हैं, जो वो जिंदगी भर कैरियरिस्ट रहते हैं, और फायदे नुकसान से ही उनकी सारी चीज़ें तय होती हैं। तो इस नज़रिए से मुझे लगता है इन 6 बिंदुओं पे अगर आप विचार करके देखेंगे, तो मुझे लगता है कि वो निश्चित ही देर सवेर भाजपा और आरएसएस की गोद में जाकर बैठेंगे, ऐसी मेरी पक्की धारणा बन रही है।